जय हिंद साथियों, सक्सेस पोर्टल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं धर्मेंद्र। ये करंट अफेयर्स की क्लास है और आज की इस क्लास में हम ब्रिक्स के 16वें शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स की स्थापना, ब्रिक्स के सदस्य देश, ब्रिक्स बैंक, ब्रिक्स के आगामी शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा पूरा टॉपिक ब्रिक्स और ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन से संबंधित है। आइए देखते हैं। ब्रिक्स की बात की जाए तो ब्रिक्स 5 देशों का संगठन है। 5 विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करता है। ब्रिक्स संगठन में विश्व की 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों को शामिल किया गया है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देश शामिल किए गए हैं। बी से ब्राज़ील हो जाता है, आर से रसिया हो जाता है, आई से इंडिया यानी कि भारत हो जाता है, सी से चाइना हो जाता है और एस से साउथ अफ्रीका हो जाता है। तो ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स 5 देशों का संगठन है और ये 5 वे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्थाएं विश्व की सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं मानी जाती हैं। अगर इसमें साउथ अमेरिका से देखें तो ब्राज़ील शामिल है। अफ्रीका से देखा जाए तो साउथ अफ्रीका शामिल है। एशिया से देखा जाए तो भारत शामिल है, चीन शामिल है और एशिया और यूरोप दोनों में शामिल रूस भी सदस्य देश हैं। तो 5 देश ब्रिक्स के सदस्य देश हैं। यदि इन 5 देशों के वर्तमान राष्ट्राध्यक्षों की बात करें तो ब्राज़ील के वर्तमान राष्ट्रपति हैं लूला डिसिल्वा ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। रूस की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी पीएम हैं। अगर चीन की बात करें तो शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं। यदि साउथ अफ्रीका की बात करें तो सिरिल रामफोसा दक्षिण अफ्रीका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। ब्रिक्स की बात की जाए तो वर्तमान में चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि अभी हाल ही में 22 से 24 अक्टूबर के बीच रूस के कजान शहर में ब्रिक्स के 16वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 16th ब्रिक्स समिट 2024 का आयोजन रूस के कजान शहर में 22 से 24 अक्टूबर 2024 के बीच किया गया। इसी वजह से ब्रिक्स चर्चा में आ गया और ब्रिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण तथ्य हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यदि ब्रिक्स के 16वें शिखर सम्मेलन की बात की जाए 2024 में तो यह सम्मेलन होना था ब्राज़ील में होना था, लेकिन ब्राज़ील ने क्या किया, इसकी अध्यक्षता करने से, इसका आयोजन करने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि ब्राज़ील 2024 में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता भी कर रहा है। इसीलिए ब्राज़ील ने ब्रिक्स के 16वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता और आयोजन करने से इनकार कर दिया। इसलिए ब्रिक्स के 16वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? रूस के कजान शहर में किया गया है। सदस्य देश कितने शामिल हुए? सदस्य देश 10 शामिल हुए। कितने सदस्य देश? 10 सदस्य देश शामिल हुए, जबकि 13 भागीदार देशों को भी इसमें शामिल किया गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि ब्रिक्स के सम्मेलन में 10 सदस्य देश शामिल हुए हैं और 13 भागीदार देश शामिल हुए हैं। वर्ष 2023 तक अगर बात करें तो 5 देश ही ब्रिक्स संगठन के सदस्य देश थे। 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 10 हो गई है। 10 देश ब्रिक्स के सदस्य देश बन चुके हैं। यदि इन सभी 10 देशों के नाम देखे जाएं तो रूस पहले से ही सदस्य है, चीन पहले से ही सदस्य देश है, भारत पहले ही ब्रिक्स का सदस्य देश है, ब्राज़ील पहले ही ब्रिक्स का सदस्य देश है,
दक्षिण अफ्रीका पहले से ही ब्रिक्स का सदस्य देश है। अगर नए देशों की बात करें तो मिस्र, ईरान, इथियोपिया, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब, ये 5 सदस्य देश ब्रिक्स के नए सदस्य देश हैं और ये पहली बार ब्रिक्स के सम्मेलन में सदस्य देशों के रूप में शामिल हुए हैं। यदि सदस्य देशों के प्रतिनिधि की बात करें तो कौन कौन प्रतिनिधि शामिल हुआ। अगर रूस की बात करें तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने इस सम्मेलन का आयोजन किया और इस सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। यदि पूछे 16वें ब्रिक्स सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता किसने की, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की और इसका आयोजन कहाँ हुआ, रूस के कजान शहर में हुआ। अन्य सदस्य देशों के प्रतिनिधि की बात करें तो चीन के शी जिनपिंग, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल हुए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए। ब्राजील के विदेश मंत्री मौरा लुइज इकर विएरा शामिल हुए। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा शामिल हुए। मिस्र की बात करें तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी शामिल हुए। ईरान की बात करें तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन शामिल हुए। इथियोपिया की बात करें तो इथियोपिया के राष्ट्रपति अबी अहमद शामिल हुए। यूएई की बात करें तो मोहम्मद बिन जायद अल नहयान अल सीसी शामिल हुए। सऊदी अरब की बात करें तो प्रिंस फैसल बनी फरहान विदेश मंत्री शामिल हुए। और सदस्यों की बात करें तो इसमें यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी शामिल हुए और एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष डिल्मा रॉसेफ भी इस सम्मेलन में शामिल हुई। 13 देश जो भागीदार देश के रूप में शामिल हुए उनके नाम हैं अल्जीरिया, युगांडा, नाइजीरिया, बेलारूस, तुर्की, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। तो ये 13 भागीदार देश हैं जो भागीदार देश के रूप में ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का थीम क्या था, तो इसका थीम था निष्पक्ष वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। इसका मेन मुद्दा था बहुपक्षवाद को मजबूत करना। किसके लिए, निष्पक्ष वैश्विक विकास और वैश्विक सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। कजान शहर में यह सम्मेलन हुआ तो अंत में कजान घोषणा पत्र जारी किया गया। कजान घोषणा पत्र वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। यदि सम्मेलन में बात की जाए तो 30 से अधिक देशों ने आवेदन किया था कि उन देशों को भी ब्रिक्स की सदस्यता प्राप्त हो, जिनमें पाकिस्तान और तुर्की 2 प्रमुख देश शामिल थे। इन दोनों ने भी ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन किया था, लेकिन भारत के हस्तक्षेप के कारण दोनों ही देशों को सदस्यता प्रदान नहीं की गई। अगर तुर्की की बात करें तो तुर्की को पार्टनर देश, साझेदार देश के रूप में शामिल किया गया है। तुर्की को पूर्ण सदस्यता नहीं दी गई है। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को भागीदार देश की सदस्यता भी नहीं दी गई है। इसके अलावा ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में ग्लोबल साउथ को मजबूत करने पर जोर दिया गया तथा भारत के प्रधानमंत्री ने रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि यदि यूक्रेन और रूस शांति के पक्ष में हैं तो भारत के प्रधानमंत्री इसमें मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ही पहली ब्रिक्स प्लस समिट 2024 का आयोजन भी किया गया, जिसे फर्स्ट ब्रिक्स आउटरीच या ब्रिक्स प्लस बैठक भी नाम दिया गया, जो 24 अक्टूबर को रूस के कजान शहर में आयोजित हुई, जिसमें भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भागीदारी की। ब्रिक्स की स्थापना की बात की जाए तो ब्रिक्स की अवधारणा सबसे पहले वर्ष 2001 में अर्थशास्त्री जिम ओ नाइल ने पेश किया था। उन्होंने बताया था ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना को मिलाकर ब्रिक का निर्माण किया जा सकता है और ये देश आने वाले 10 वर्षों में उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के रूप में
विश्व में एक प्रमुख भूमिका निभाएंगे। यदि ब्रिक्स के सम्मेलनों की बात की जाए तो सबसे पहले वर्ष 2006 में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन हुआ न्यूयॉर्क अमेरिका में, तब पहली बार ब्रिक के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई। इस हिसाब से देखा जाए तो पहली बार ब्रिक सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 2006 में कहाँ आयोजित हुई? संयुक्त राष्ट्र महासभा के सम्मेलन के समय आयोजित हुई अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। और आगे ऐसा कार्यक्रम चलता रहा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के साथ ही इसका सम्मेलन होता रहा। लेकिन वर्ष 2009 में ब्रिक का औपचारिक शिखर सम्मेलन रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित हुआ, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन ने भाग लिया। तो ब्रिक की पहली औपचारिक बैठक कहाँ? वर्ष 2009 में रूस में आयोजित हुई। रूस में ब्रिक की पहली बैठक का आयोजन वर्ष 2009 में किया गया। वर्ष 2010 में ब्रिक का दूसरा शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में आयोजित हुआ, जिसमें दक्षिण अफ्रीका को भी सदस्य बनाने पर सहमति बनी। चारों देशों ने, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना ने मिलकर के दक्षिण अफ्रीका को भी ब्रिक्स का सदस्य देश बनाने पर सहमति व्यक्त की। और 2011 में जब सान्या चीन में ब्रिक्स के तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ तो दक्षिण अफ्रीका को सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया और ब्रिक का नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया। ब्रिक्स का मतलब ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका कर दिया गया। 5 देश इसके सदस्य देश बन गए। ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन 2023 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में आयोजित हुआ, जिसमें 6 देशों को ब्रिक्स का सदस्य बनाने पर सहमति बनाई गई। ये 6 सदस्य मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अर्जेंटीना थे। 1 जनवरी 2024 को औपचारिक रूप से अर्जेंटीना को छोड़कर अन्य 5 देशों को ब्रिक्स का सदस्य बना दिया गया और ब्रिक्स का नाम बदल करके ब्रिक्स प्लस कर दिया गया। अर्जेंटीना पहले तो इस संगठन में शामिल होने वाला था, लेकिन अर्जेंटीना के नवनियुक्त राष्ट्रपति जेवियर माइली ने ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण करने से इनकार कर दिया और अर्जेंटीना ब्रिक्स का सदस्य नहीं बन सका। इस प्रकार केवल 5 देश ही 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के नए सदस्य देश बने। 5 देश नए सदस्य बने हैं, 5 देश पहले से इसके सदस्य हैं, तो ब्रिक्स प्लस में कुल 10 सदस्य देश हो गए हैं। यदि ब्रिक्स की बात की जाए तो ब्रिक्स वैश्विक जनसंख्या का लगभग 45% जनसंख्या का नेतृत्व करता है और ब्रिक्स की जीडीपी की बात की जाए तो विश्व के 27% जीडीपी का नेतृत्व ब्रिक्स करता है। ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट एनडीबी की बात की जाए तो इसको शॉर्ट में एनडीबी बैंक कहा जाता है। एनडीबी बैंक या ब्रिक्स बैंक की बात करें तो जुलाई 2014 में ब्राज़ील के फोर्टालेजा में जब ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ तो इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक की स्थापना की गई। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय अगर देखें तो शंघाई चीन में है और ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष डिल्मा रोसेफ जी हैं जो ब्राज़ील की हैं। ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष की बात की जाए तो डिल्मा रोसेफ इसकी दूसरी अध्यक्ष हैं, सेकेंड अध्यक्ष हैं। और फर्स्ट अध्यक्ष की बात की जाए तो फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? तो फर्स्ट अध्यक्ष भारत के केवी कामत जी थे। केवी कामत भारत के ब्रिक्स बैंक के प्रथम अध्यक्ष थे और डिल्मा रोसेफ ब्रिक्स बैंक के दूसरे अध्यक्ष हैं। यदि ब्रिक्स के शिखर सम्मेलनों की बात की जाए तो ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन 2009 में आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था? रूस में आयोजित हुआ था। ब्रिक्स के दूसरे शिखर सम्मेलन की बात की जाए तो 2010 में ब्राज़ील में आयोजित हुआ था। यदि ब्रिक्स के शिखर सम्मेलनों की बात की जाए भारत में तो 2012 में ब्रिक्स का सम्मेलन भारत में हुआ, फिर 2016 में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन भारत में हुआ और फिर 2021 में भी ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन भारत में हुआ। तो इस प्रकार 3 सम्मेलन अब तक भारत में ब्रिक्स के आयोजित किए जा चुके हैं।
2012, 2016 और 2021 में। यदि ब्रिक्स के सभी शिखर सम्मेलनों की बात करें तो पहला शिखर सम्मेलन रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ था 2009 में, दूसरा शिखर सम्मेलन ब्राजील में हुआ 2010 में, तीसरा शिखर सम्मेलन चीन के सान्या प्रांत में हुआ 2011 में, जिसमें साउथ अफ्रीका पहली बार ब्रिक्स के सम्मेलन में शामिल हुआ। चौथे शिखर सम्मेलन की बात की जाए तो 2012 में भारत में आयोजित हुआ। पांचवा शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में 2013 में हुआ। छठा शिखर सम्मेलन ब्राजील के फोर्टालेजा में 2014 में हुआ। इसमें ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई। सातवां शिखर सम्मेलन रूस में हुआ 2015 में। आठवां शिखर सम्मेलन फिर भारत में हुआ 2016 में। तो 2012 में भारत में हुआ, 2016 में भारत में हुआ। और सम्मेलन की बात करें तो आठवां शिखर सम्मेलन और चौथा शिखर सम्मेलन भारत में हुआ। फिर नौवां शिखर सम्मेलन चीन में आयोजित हुआ 2017 में। 10वां शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में 2018 में आयोजित हुआ। और फिर 11वां शिखर सम्मेलन ब्राजील में हुआ 2019 में। 12वां शिखर सम्मेलन रूस में आयोजित हुआ 2020 में। 13वां शिखर सम्मेलन फिर भारत में हुआ और 2021 में हुआ। तो ये भारत में तीसरा सम्मेलन हुआ था। भारत में कुल ब्रिक्स के 3 सम्मेलन आयोजित हुए हैं, 2012 में, 2016 में और 2021 में। चौथा सम्मेलन, 8वां सम्मेलन और 13वां सम्मेलन। 14वां शिखर सम्मेलन फिर से चीन में हुआ 2022 में। 15वां शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ 2023 में। और 2023 में 6 सदस्य देशों को शामिल करने की बात की गई, लेकिन 5 को ही शामिल किया गया। 5 को ही शामिल किया गया। 16वां शिखर सम्मेलन अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, रूस के कजान में 2024 में आयोजित हुआ। यदि 17वें शिखर सम्मेलन की बात की जाए तो 2025 में ब्राजील में होना तय है। ब्राजील में होना तय है। पहला प्रश्न देखा जाए, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन या प्रथम ब्रिक्स प्लस या ब्रिक्स आउटरीच शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, क्वेश्चन पूछता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कजान। रूस के कजान में 2024 में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें 10 सदस्य देश शामिल हुए और 13 भागीदार देश शामिल हुए। जोहान्सबर्ग की बात करें तो 2023 में यहाँ पर 15वां शिखर सम्मेलन हुआ था। और ब्राज़ील की बात करें तो 2025 में यहाँ पर 17वां शिखर सम्मेलन आयोजित होना है। और भारत में इस वर्ष या पिछले वर्ष या आगामी वर्ष में इसका कोई शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिक्स क्या है, प्रश्न पूछता है। तो ब्रिक्स 5 उभरती वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। ब्रिक्स ऐसा संगठन है जिसमें विश्व के 5 प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया था। लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में ब्रिक्स में 10 सदस्य देश हैं। 10 सदस्य हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, ब्रिक्स प्लस में कितने देश शामिल हैं? तो ब्रिक्स प्लस में 10 देश शामिल हैं। 5 पुराने सदस्य देश और 5 नए सदस्य देश। इन 5 की बात करें तो ब्राज़ील हो जाता है जो पहले से इसका सदस्य है, रूस हो जाता है, भारत हो जाता है, चीन हो जाता है और दक्षिण अफ्रीका हो जाता है। यदि ब्रिक्स में नए सदस्य देशों की बात करें तो इसमें मिस्र शामिल है, इथियोपिया शामिल हुआ है, ईरान शामिल हुआ है, UAE शामिल हुआ है, यूनाइटेड अरब इमिरेट शामिल हुआ है और सऊदी अरब शामिल हुआ है। यदि पूछे कौन से देश ने ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण करने से इनकार कर दिया, अर्जेंटीना ने ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण नहीं की है। अर्जेंटीना शामिल नहीं हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ब्राज़ील में किया जाएगा। 2025 में ब्राज़ील इसकी अध्यक्षता करेगा। 2024 में इसे अध्यक्षता करनी थी, लेकिन G20 की अध्यक्षता के कारण इसने
ब्रिक्स की अध्यक्षता करने से इनकार कर दिया है। इसीलिए अगले वर्ष 2025 में ब्रिक्स का आयोजन कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा। हमारा अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, ब्रिक्स की औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुई थी? ब्रिक्स की औपचारिक स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी। 2009 में जब इसका फर्स्ट सम्मेलन रूस में आयोजित हुआ था और उसी वर्ष ब्रिक्स की औपचारिक स्थापना मानी जाती है, वर्ष 2009 से। हमारा अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका को किस वर्ष ब्रिक्स के सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो 2010 में ब्राज़ील में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ था और ब्राज़ील में ही सभी 4 देशों ने मिलकर रूस, चाइना, भारत और ब्राज़ील ने मिलकर दक्षिण अफ्रीका को पांचवें सदस्य के रूप में शामिल करने की सहमति व्यक्त की थी। 2011 में पहली बार साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ, ब्रिक्स के सम्मेलन में शामिल हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न, ब्रिक्स बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ब्रिक्स बैंक की स्थापना वर्ष 2014 में जुलाई महीने में हुई थी, जब ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन ब्राज़ील के फोर्टालेजा में हुआ था। ब्राज़ील के फोर्टालेजा में हुआ था और उसी सम्मेलन में ब्रिक्स बैंक की स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय शंघाई में है, चीन में है। शंघाई क्या है? चीन की आर्थिक राजधानी है। चीन के शंघाई में ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय बनाया गया है। यदि ब्रिक्स का मुख्यालय पूछे तो यदि ब्रिक्स का मुख्यालय पूछता है तो ब्रिक्स का कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है। जहां पर ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन होता है उसी देश में उस वर्ष के लिए ब्रिक्स का मुख्यालय मान लिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, नौवां प्रश्न, ब्रिक्स संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि ब्रिक्स का कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। डी ऑप्शन सही होगा, ब्रिक्स का कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है। ब्रिक्स का मुख्यालय जिस वर्ष जिस देश में ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन होता है उस वर्ष के लिए ब्रिक्स का मुख्यालय उसी देश में मान लिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न, ब्रिक्स बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय रीजनल ऑफिस कहाँ बनाया जाएगा? प्रश्न पूछता है। तो ब्रिक्स बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय रीजनल ऑफिस गिफ्ट सिटी गुजरात में बनाया जाएगा। यदि बात करता है गिफ्ट सिटी की, तो गिफ्ट सिटी का पूर्ण रूप होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ये हो जाता है गिफ्ट सिटी का पूर्ण रूप। गिफ्ट सिटी कहाँ है? गुजरात में है और गुजरात के गिफ्ट सिटी में ही ब्रिक्स बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय बनाया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 11वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है? तो मिस्र भी इसका सदस्य देश है 2024 से, इथियोपिया भी 2024 से इसका सदस्य देश है, ईरान भी 2024 से इसका सदस्य देश है, जबकि अर्जेंटीना इसका सदस्य नहीं बना है। अर्जेंटीना ब्रिक्स संगठन का सदस्य नहीं है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ब्रिक्स सम्मेलन और ब्रिक्स से संबंधित सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। यदि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए और आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।